नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बेटा, जैसा कि आप लोगों के एग्ज़ाम सेशन 22-23 के एग्ज़ाम यानी कि जिसको हम हाफ़ ईयरली या मिड टर्म एग्ज़ाम बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम बोल सकते हैं, वो आपके नेक्स्ट मंथ में होने की संभावना है। तो शिक्षा प्रभा में हम शुरू करने जा रहे हैं इस साल का पेंटिंग का सिलेबस। तो यहाँ पर हम आपका पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, जिसके अंदर आपको आपके डिस्क्रिप्शन नोट्स के साथ ही साथ आपके जो बुक्स हैं उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको मिलेगा। आपके मॉडल टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर आपको यहीं पर मिलेंगे। आपके एग्ज़ाम पेपर और उसका सॉल्यूशन भी आपको शिक्षा प्रभा पर मिलेगा। तो सेशन 22-23 के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेटा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका पहला चैप्टर, जो आपके सिलेबस में है। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, वो डिलीटेड सिलेबस में है। तो चैप्टर नंबर 4 से आपका सिलेबस शुरू हो रहा है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों से। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले बेटा, अगर आप शिक्षा प्रभा पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप शिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और ऑल पर सेट कर लें। तो सबसे पहले हम जिस वर्ड के बारे में यहाँ पर बात करेंगे वो वर्ड है प्रागैतिहासिक। तो ये वर्ड मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों के लिए कोई नया वर्ड है। आपको प्रागैतिहासिक पता होगा ये क्या है, क्योंकि आपने 9th और 10th में अपने एसएसटी में प्रागैतिहासिक शब्द को पढ़ा होगा। प्रागैतिहासिक यानी वही आदि मानव वाला पीरियड, वही पाषाण काल जहाँ पर आदि मानव ने पहले धीरे धीरे अपना कच्चा मांस खाया, आग की खोज करी और पहिया बनाया, फिर खेती करी, परिवार बसाए, बर्तन बनाए, है ना, वही सब जो आपने पढ़ा है। लेकिन आपने वहाँ पर नहीं पढ़ा है हिस्ट्री में, तो क्या नहीं पढ़ा है, वहाँ पर बने हुए शिला चित्रों को। और क्योंकि ये ड्राइंग है, चित्रकला है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्र। शिला वर्ड है हमारा सेकंड वर्ड, जिसको हम यहाँ पर बताएंगे। तो शिला मतलब पहाड़ पर, पहाड़ी पर और दीवारों पर। दीवारें बेटा वहाँ पर ईंट सीमेंट की चिनी हुई नहीं होंगी, क्योंकि वो तो प्रागैतिहासिक काल था। तो वहाँ पर जो दीवारों पर चित्र बने हैं, पहाड़ों पर, शिलाओं पर, गुफाओं पर, कंदराओं पर और उनकी दीवारों पर जो चित्र बने हैं, उनको बोला जाता है शिला चित्र। और क्योंकि वो प्रागैतिहासिक पीरियड में बने हैं, तो इस वजह से उसको बोला जाएगा प्रागैतिहासिक शिला चित्र। अब इन चित्रों की सबसे पहले अगर बात की जाए तो किसने देखा, कहाँ देखा और कैसे देखा। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज जो सर्वप्रथम हुई थी, उससे पहले औजार मिल गए थे। चित्रों से पहले औजार मिल गए थे, और वो जो औजार मिले थे वो मिले थे 1867 से 68 के बीच में। कैसे औजार, मतलब वो औजार जिनसे आदि मानव शिकार करता था, जानवरों को मारता था। इसके बाद जो चित्र मिले बेटा, चित्र मिले सबसे पहले 1879 में। 1879 में सबसे पहले चित्र मिले स्पेन में। स्पेन में एक गुफा है अल्टामीरा। अल्टामीरा गुफा में सबसे पहले ये चित्र मिले, और इन चित्रों को खोजने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मार्सिलोन सांतुओला और उनकी 8 वर्षीय पुत्री मारिया को। वो स्पेन के जंगल में घूम रहे थे और तभी वो एक गुफा में जाते हैं। तो गुफा की जो हाइट थी वो कम थी, तो वो जो मार्सिलोन सांतुओला थे वो इस तरह से गर्दन को ऊपर नहीं उठा सकते थे, लेकिन जो मारिया थी वो छोटी थी, और उसने जैसे ही अपनी गर्दन को ऊपर छत की तरफ घुमाया तो अल्टामीरा की गुफा की छत पर बहुत सारे चित्र बने हुए थे। यहीं से प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज का जो दौर है वो शुरू हुआ। और उसके जस्ट 1 साल के बाद यानी कि 1880 में इंडिया में प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज हुई, और वो करी थी आर्चिबाल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने। इन्होंने इन चित्रों को खोजा था उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में लगभग 50 गुफाएं थीं जहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिले थे। अब बेटा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। प्रागैतिहासिक काल जब आपने पढ़ा था तो आपने उसमें उसको 3 पीरियड में पढ़ा होगा। पूर्व प्रागैतिहासिक काल या फिर पूर्व पाषाण काल, मध्य प्रागैतिहासिक काल या फिर मध्य पाषाण काल, और उत्तर पाषाण काल या फिर नवपाषाण काल, जिसको हम
कहेंगे। अब इसका टाइम पीरियड था बेटा 30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5 या 3,000 ईसा पूर्व। कुछ बुक में बेटा 5,000 लिखा हुआ है तो कुछ में 3,000 लिखा हुआ है। इसके अंदर हमारे ये तीनों पीरियड बटे हुए हैं। अब ईसा पूर्व की अगर हम बात कर रहे हैं तो ईसा पूर्व बोला जाएगा कि ईसा के जन्म के पहले का समय। माना जाता है कि जब ईसा का जन्म हुआ तब जीरो था, समय को जीरो मान लिया, मतलब ना पॉजिटिव में समय था ना नेगेटिव में समय था। 0 ईस्वी के मध्य ईसा का जन्म हुआ और उस ईसा के जन्म से पहले का समय जो काउंट होता है वो होता है ईसा पूर्व, जिसको हम BC से दिखा देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में BC लिखा रहता है और हिंदी में ईसा पूर्व लिखा रहता है। और 0 के बाद यानी ईसा के जन्म के बाद का जो समय होता है उसको हम AD से दिखाते हैं या उसको हम हिंदी में ईस्वी बोलते हैं। तो ये जो बात हो रही है ये ईसा के जन्म से पहले की बात हो रही है। अब बात होती है पूर्व प्रागैतिहासिक काल। तो पूर्व प्रागैतिहासिक काल में कोई भी चित्र देखने को नहीं मिलता। पूर्व प्रागैतिहासिक काल में मानव ने कोई चित्र नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उस समय उसको उतना ज्ञान नहीं था और ये वाला पीरियड काफ़ी लंबा था। कितना था? 30,000 से लेके 25,000 ईसा पूर्व, यानी कि 5,000 सालों का ये पीरियड था। अब इसके बाद जो बड़ा पीरियड है बेटा वो है 25,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व, जिसको बोला जाएगा मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल जो 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व है, इस दौरान जो चित्र मिले हैं वो कुछ कम चित्र मिले हैं, है ना। मतलब कि उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। सर्वाधिक मात्रा में जो चित्र बने हैं या मिले हैं वो मिले हैं नवपाषाण काल के। और कौन कौन सी जगह से मिले हैं? वो जगह हैं बेटा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, इन जगहों से वो चित्र मिले हैं। लेकिन उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इनकी सबसे पहले शुरुआत हुई, मतलब प्रागैतिहासिक चित्रों की मिलने की शुरुआत वहीं से हुई। अब उस वक्त क्या होता था कि ये जो लिखुदियार आपको यहाँ पर दिखने मिल रहा है ना, ये पहले उत्तर प्रदेश में ही आता था, लेकिन उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो अब ये जो लिखुदियार है ये उत्तराखंड में पड़ता है, अल्मोड़ा ज़िले में। यहाँ से हमको किस तरह के चित्र मिले हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखुदियार है ना, इसको बोला गया है 1,00,000 गुफाओं का समूह। यहाँ पर हमें 1,00,000 गुफाएं नहीं मिली हैं बेटा। इस शब्द का अर्थ है, लिखुदियार का अर्थ है कि 1,00,000 गुफाओं का समूह को लिखुदियार बोल दिया जाता है। अब जो मैंने आपको बताया कि 3 समय पीरियड में हमको चित्र मिले हैं, तो अब वो जो चित्र मिले हैं उसकी भी 3 श्रेणियां हैं। एक तो ऐसी है जिसके अंदर मनुष्य मिले हैं, दूसरा पशु मिले हैं और एक के अंदर सिर्फ ज्यामिति आकृति हैं, जिनको सफ़ेद, काले तथा लाल रंगों से बनाया गया है। आरंभिक चित्र जो मिले हैं वो काले रंग से बने हैं, लाल रंग से बने हैं या फिर सफ़ेद रंगों से बने हुए हैं। अब रंग आदि मानव कहाँ से ला रहा होता था? कौन से रंगों का आदि मानव प्रयोग कर रहा होता था? तो जो उसको इजीली प्रकृति रूप में ही मिल जाते थे। ठीक है, जैसे वो मिट्टी, हिरोंजी मिट्टी, पीली मिट्टी से पीला रंग ले लेता था, जो कि उसने बहुत बाद में यूज़ करा, बिल्कुल लास्ट दौर में उसने पीले रंग का यूज़ किया है। उससे पहले वो सिर्फ लाल, जो कि वो गेरू से बनाता था, और खड़िया से सफ़ेद रंग बनाता था, और कोयले या फिर काजल से काला रंग बनाता था। उसने सिर्फ इन 3 रंगों का ही बहुतायत में प्रयोग किया है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर इस चित्र को अपने बुक में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह का ज्यामितीय अलंकरण वो यहाँ पर करता था। बहुत ही बारीक बारीक लाइन वो उसने बना रखी है। और किससे बना रखी हैं? इसको बनाने के लिए भी उसके पास क्या ही था, वो पत्थर को नुकीला बनाता था, और नुकीला पत्थर बनाने के बाद उससे दीवार पे लाइन बनाता था। ये जो आपने देखा है ये लिखुदियार गुफा में जो उसने कलाकारी की हुई है,
वो है। दूसरा, नवपाषाण मानव को चित्र बनाने के लिए, नवपाषाण बेटा बिल्कुल ही उत्तर वाला काल आ गया, यानी मैंने बताया था प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में बांटा है, तो जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है उसके अंदर कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में ग्रेनाइट की चट्टानों में आदि मानव ने चित्र बना रखे हैं। और उन गुफाओं के नाम भी क्या हैं? कुपगुल्लू, पिकली हॉल, टेकलकोटा। ठीक है, जहाँ 3 प्रकार के चित्र मिले हैं। एक तो सफ़ेद चित्र मिला है, मतलब कि सफ़ेद रंग से बनाया गया है। दूसरा मिला है कि लाल रंग की चित्र बना रखी है और उसकी ज़मीन को पहले सफ़ेद धरातल किया हुआ है, यानी कि दीवार पर पहले सफ़ेद रंग कर दिया है और उसके ऊपर लाल रंगों से चित्र बना है। तीसरा वही है, प्योर लाल रंग से उन्होंने चित्र बना रखा है। यहाँ पर उन्होंने किसके चित्र बनाए हैं? सांड के, हाथी के, सांभर के, हिरण के, घोड़े के, इनके चित्र यहाँ पर उसने बनाए हैं। तीसरा है, गुफा मानवों द्वारा चित्रित शिला चित्रों का सबसे विस्तृत तथा विशाल समूह मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बेटा। और क्यों हो जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका। भीमबेटका एक ऐसी जगह है जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में आदि मानव द्वारा बनाए गए प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिले हैं। सर्वाधिक मात्रा से मेरा मतलब है कि यहाँ पर लगभग 600 गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए हुए चित्र मिले हैं। उन 600 गुफाओं में 475 गुफाओं में चित्र बने हुए थे 600 में से। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो 275 गुफाएं तो आज भी ऐसी सुरक्षित हैं जहाँ पर हम आदि मानव के चित्र देख सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इतनी बड़ी संख्या में इतनी सारी गुफाओं में किसी एक ही जगह पर आदि मानव ने चित्र बना रखे हैं, वो भीमबेटका है। इसी कारण भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में भी शामिल किया हुआ है। ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर चित्र किसने बनाए थे? तो वही नवपाषाण काल के आदि मानव ने बनाए थे। यानी भीमबेटका में जो हमें चित्र देखने मिलते हैं वो पूर्व प्रागैतिहासिक काल या मध्य प्रागैतिहासिक काल के नहीं हैं, वो उत्तर पाषाण काल यानी कि नव प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। और इनकी खोज किसने करी थी? अब जैसे मिर्ज़ापुर की खोज तो आर्चिबल्ड कलाइल और जॉर्ज कॉकबर्न ने कर दी। पंचमढ़ी की खोज D.H. गार्डन ने कर दी। मनोरंजन घोष ने 1922 में हाँ, तो ये थोड़ा सा बेटा मिस हो गया कि ये जो मैं मनोरंजन घोष 1922 आपको बताया है, चहुंद्रो या हड़प्पा सभ्यता से आ गया है। तो भीमबेटका की जो खोज की है वो V.S. वांकणकर ने की है और 1957 से लेके 1958 के मध्य की है। इसी समय मेरठ में यज्ञदत्त शर्मा ने भी 1958 में प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज की है। अब इन गुफाओं में जो चित्र बने हैं उसके अंदर आदि मानव ने क्या दिखाया है? तो उसने अपने दैनिक जीवन की घटनाओं को दिखाया है, मतलब वो अपने पूरे दिन में क्या क्या काम करता था, कैसे करता था, उन घटनाओं को दिखाया है। उसने जो शिकार करता था उन शिकार के दृश्यों को दिखाया है। शिकार करने के बाद जो वो उत्सव मनाता था उस उत्सव के दृश्यों को उसने चित्रित किया है, जिसके अंदर वो नृत्य कर रहे हैं या वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। इसके अलावा शहद इकट्ठे करते हुए मानव, साज श्रृंगार करते हुए मानव और इसके अलावा कुछ अन्य घरेलू दृश्य भी आदि मानव ने यहाँ पर दिखाए हैं। अब उसने यहाँ पर क्या किया था कि जानवरों को भी पालतू बना लिया था उत्तर पाषाण काल तक आते आते। तो उसने अपने पालतू जानवरों का भी चित्रण किया है और कैसे दिखाया है, उनके ऊपर खुद को सवार होते दिखाया है। जैसे घोड़े या हाथी के ऊपर वो चढ़ गया है, सवारी कर रहा है, तो उनको पालतू जानवर बना रहा है और उनके ऊपर चढ़ के वो शिकार किसका कर रहा है? बारहसिंगा का, बाघ का, गैंडे का, जंगली भैंसे का शिकार वो कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे इन तीनों पीरियड्स को जिनके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, जैसे कि पुरापाषाण काल। तो इस काल अवधि में बड़े आकार वाले जीवों का रेखीय चित्र बनाया गया है और कौन से रंगों से बनाया गया है? तो हरा, गहरा लाल रंग से। और कौन से जानवर अधिकतर बनाए गए हैं इसमें? जंगली भैंस, बाघ, गैंडा, सूअर, इन चित्रों को यहाँ पर बनाया गया है। नर्तकों को हरे रंग से बनाया गया है तथा शिकारियों को लाल रंग से बनाया गया है। मतलब जो उत्सव मना रहे हैं उनको तो अच्छा, ये चीज़ बेटा जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये चीज़ थोड़ा सा गलत है।
देखिए, हमारा जो पेंटिंग की जो बुक है बहुत अधिक मात्रा में नहीं मिलती है, मैटर बहुत ज़्यादा हमारा पेंटिंग का नहीं मिलता है, तो हरे रंग का प्रयोग तो आदि मानव ने किया ही नहीं है। आप कहीं पर भी अपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर नहीं लिखेंगे कि हरे रंग का प्रयोग आदि मानव ने किया है। इवन पीले रंग का प्रयोग भी बहुत ही कम मात्रा में किया है। आदि मानव ने सिर्फ लाल, काले और सफ़ेद 3 रंगों का प्रयोग किया है। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे, ये वाले जो चित्र हैं ये पूरा पाषाण काल के चित्र हैं, जिनको समझना बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि पिक्चर्स बहुत ज़्यादा क्लियर यहाँ पर नहीं है, लेकिन पूर्व प्रागैतिहासिक काल में मानव ने जो चित्र बनाए हैं वो बहुत ही आड़ी टेढ़ी रेखाओं से बनाए हैं। अब हम बात करेंगे बेटा मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में जो चित्र बने हैं वो पहले की तुलना में छोटे आकार के बने हैं, यानी कि पूर्व प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र बनाए हैं मानव ने वो बड़े आकार में बनाया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। एक गैंडे की आकृति दिख रही है जो बड़ी आकृति है, लेकिन मध्य पाषाण काल में वो छोटे चित्र बनाने लगे, लेकिन संख्या ज़्यादा बनाने लगे। ठीक है, समूह में बनाने लगे, जैसे समूह नृत्य हो गया, पशु पक्षी, वाद्य यंत्र बजाते हुए लोग, माँ बच्चे, गर्भवती स्त्रियाँ, मृत पशुओं को लेकर के जाना, आखेट करना, आखेट का मतलब शिकार करना, ये सारी चीज़ें इन लोगों ने की। जैसे कि तीर, कमान, नुकेले, भाले, खंजर, ऐसे हथियार भी शिकारियों के हाथ में देखे जाते थे चित्र में। यहाँ पर ये आपको कुछ मध्य पाषाण काल का चित्र दिख रहा होगा, और ये चित्र थोड़ा ज़्यादा विजिबल है पूर्व पाषाण काल के मुकाबले। ठीक है, आकृतियाँ छोटी हो गई हैं, लेकिन देखिए चित्र में कितनी सजीवता है। जो इन्होंने ये घोड़े बनाए हैं, जो पशुओं का चित्रांकन किया है, उनको देख कर के गति का आभास यहाँ पर हो रहा है कि हाँ भाई वो लोग रन कर रहे हैं, मतलब वो भाग रहे हैं और किसी शिकार का पीछा कर रहे हैं। इसके बाद है बेटा आपका ताम्र पाषाण काल। ये ताम्र पाषाण काल आपका जो आ जाता है, ये जो निम्न पाषाण काल है या उत्तर पाषाण काल है, जिसका समय होता है 10,000 से 5 या 3,000 ईसा पूर्व, उस दौरान है। इसके अंदर क्या हुआ है कि मानव ने गुफाओं के बाहर निकल आया है, वो है ना, कृषि करने लगा है, खेती करने लगा है, छोटे छोटे मकान बनाने लगा है, कुनबा बसाने लगा है, परिवार बसाने लगा है, विवाह करने लगा है, और इसने जो पशु हैं उनको पालतू भी बना लिया है। तो अभी यहाँ पर जो उसके साथ मतलब छोटे छोटे से बच्चों का चित्र भी देखा जा सकता है, यानी कि अब उसने एक तरह से जो सभ्य मनुष्य होने की तरफ उसका कदम था वो बढ़ा लिया है। चौथे नंबर पर आपको दिया गया है आरंभिक ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल बेटा उस पीरियड को कहते हैं जिसका हमारे पास कुछ लिखित में साक्ष्य मौजूद होते हैं, और ऐतिहासिक काल का आरंभ भी जो हुआ था वो उत्तर पाषाण काल में ही हुआ था। यहाँ पर जो चित्र हैं वो पहले की तुलना में ज़्यादा सुव्यवस्थित हैं। आपको जब आप ये चित्र देखेंगे, ये देखिए ये चित्र आपको दिख रहा है, तो ये पहले की तुलना में ज़्यादा व्यवस्थित है। आरंभिक ऐतिहासिक काल में जो चित्र बनाए गए हैं वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों को, सवारों से मतलब है किसी जानवर के ऊपर सवारी करते हुए मनुष्यों का चित्र। इसके अलावा वृक्ष, यानी कि थोड़ा बहुत जो प्राकृतिक चित्रण हुआ है वो इसी दौर में हुआ है। ठीक है, चित्र को भी आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ऐसे ब्राइट आपको नज़र आ रहा है। चित्र का नाम दे रखा है नृत्यरत लड़कियां, जो कि पंचमढ़ी से मिला है मध्य प्रदेश में। लास्ट जो आपका पीरियड दिया गया है वो दिया गया है मध्यकाल। इस काल के चित्र अधिक योजनाबद्ध, रेखीय व ज्यामितीय संरचना में बने हुए हैं। इनकी जो शैली है वो अपरिपक्व यहाँ पर दिखाई देती है, और इसके अंदर मैग्नीज, हेमेटाइट, लकड़ी तथा कोयले के मिश्रण से रंगों को तैयार किया गया है, और उन रंगों का प्रयोग इन चित्रों में किया गया है जिससे कि इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। अब मध्यकाल के अंदर जो सर्वाधिक मात्रा में चित्र बने हैं वो बने हैं भीमबेटका में। भीमबेटका मैं आपको बता चुकी हूँ कि मध्य प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा चित्रित गुफाएं यहीं पर मिली हैं। 600 गुफाएं हैं, जिसके अंदर से प्रारंभिक दौर में 475 गुफाओं में चित्र देखने मिलते थे, लेकिन आज के दौर में 275 गुफाएँ सुरक्षित हैं, जहाँ पर आप प्रागैतिहासिक कालीन मानव के द्वारा बनाए गए चित्रों को देख सकते हैं।
यहाँ पर जो चित्रकार ने रंग प्रयोग में लाए हैं वो है सफ़ेद, लाल और काला। बेटा जो लाल रंग है वो ही थोड़े टाइम के बाद बैगनी या भूरे जैसा दिखने लगा है, ठीक है। लेकिन उस समय में मनुष्य को द्वितीयक रंग बनाना नहीं आता था, यानी कि द्वितीय श्रेणी के कलर जो दो रंगों को मिलकर के बनाए जाते हैं वो बनाने नहीं आते थे। मानव को रंग जिस रूप में मिलता था वह उसी रूप में उसका प्रयोग करता था। लेकिन इसके साथ ही साथ इस समय पर मानव ने हल्की छाया के रूप में भी, मतलब चित्र भरते हुए छाया व प्रकाश दिखाने का प्रयोग भी चित्रकार ने अपने चित्रों में किया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेरू लाल रंग के लिए प्रयोग में लाया जाता था और हरे रंग के लिए इन्होंने यहाँ पर भी कलसेडोनी पत्थर दिया हुआ है, लेकिन ये कलसेडोनिक पत्थर हरे रंग के लिए जो प्रयोग में लाया गया है वो इस पीरियड के काफ़ी बाद, जब हम जोगीमारा की गुफाएं पढ़ेंगे उस समय इसको प्रयोग में लाया गया है। अब क्या करता था वो, उन रंगों को जिससे कि वो लंबे समय तक टिके रहें, वो उनको पक्का व चमकदार बनाने के लिए जानवरों की चर्बी, वनस्पतियों से मिला हुआ दूध व गोंद मिलाया करता था। इसके बाद बेटा ये रंगों को तो इस तरह से पक्का कर लेते थे, लेकिन इस रंग को चित्र में भरने के लिए क्या करते थे, तो ये बनाते थे पौधों से जो इनको रेशे प्राप्त होते थे या पशुओं के जो बाल प्राप्त होते थे। पहले ये क्या करते थे, कोई टहनी को तोड़ लिया पेड़ से, उसको पहले पत्थर से कूट लिया तो वो थोड़ा सा आगे से फैल जाता था। तो पहले तो इस तरह से उन्होंने ब्रश बनाया, तुलिका बनाया। उसके बाद उसने पौधों से कुछ रेशों को प्राप्त किया और पशुओं से बाल उसने प्राप्त किए और उन बालों को उस रेशे से जोड़ने के बाद एक ब्रश तैयार किया और इस ब्रश से उसने उस रंग को लगाया जो उसने मिश्रित करके बनाया था वनस्पति से और पशुओं की चर्बी के साथ। इस तरह से बनाए हुए जो रंग हैं वो आज भी हमें ऐसे के ऐसे ही देखने मिलते हैं। अब आपने रंग पढ़ लिया कि वो रंग कौन से यूज़ करता था, कैसे करता था, ब्रश किसका बनाता था। रंग घोलने के लिए वो प्रयोग में लाता था पशुओं के पुट्ठे की हड्डी को। अब पशु का पुट्ठा मतलब जैसे कोई जानवर है, गाय भैंस है, उसके जो पीछे कूल्हे की हड्डी होती थी वो एक कटोरे के जैसी होती थी, उस कटोरे वाली हड्डी को वो प्रयोग में लाता था रंग को घोलने के लिए। इसके अलावा अब वो चित्र कौन से बनाता था, आपको पता है कि उस समय का जो मानव था उसकी कोई भाषा नहीं थी, उसके पास एक दूसरे से बात करने के लिए कोई लिपि नहीं थी। वो क्या करता था कि अपने चित्रों के माध्यम से ही एक दूसरे व्यक्ति से बातें करते थे वो लोग। अगर कोई व्यक्ति आखेट पर गया है यानी कि शिकार पर गया है तो उसने वो शिकार किस माध्यम से किया, किस तरीके से किया, उस पूरी तकनीक को वो एक चित्र के माध्यम से एक शिला पर दिखाता था, जिससे उसके जो बाकी साथी हैं वो इसको समझ पाते थे कि शिकार कैसे किया है। या हम ये भी अंदाज़ा इस चीज़ से लगाते हैं कि वो किसी का शिकार करने यदि जाना चाहते थे तो उससे पहले की जो वो पूर्व योजना बनाते थे उसको भी वो उन शिलाओं पर दिखाते होंगे। ठीक है, ये है उन लोगों का जो विषय था, मतलब मुख्य विषय उनका शिकार से ही संबंधित रहा है। इसके अलावा उन्होंने जो चित्र बनाए हैं वो उनके जीवन शैली, दिनचर्या से संबंधित हैं। पूरा दिन में उन्होंने कौन कौन से क्रियाकलाप करते थे वो सारी चीज़ें। और लास्ट में जब हम आ जाते हैं तो कुछ जादू टोने टोटके से संबंधित या प्रकृति से संबंधित चित्र भी हमें देखने मिल जाते हैं। अब है आपके सिलेबस में प्रागैतिहासिक काल का कौन सा चित्र है जिसकी डिटेलिंग आपसे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहला जो चित्र है वो है जादूगर का नृत्य, और ये अब आपका सिलेबस में नहीं है क्योंकि कुछ सिलेबस जो आपका डिलीटेड सिलेबस है ये उसके अंदर चला गया है। सेकंड चित्र है आपका ओके बेटा, तो ये है जादूगर का नृत्य, ये आपके सिलेबस में है। एक दहाड़ता जानवर जो चित्र है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप लोगों की बुक में एक पहले नंबर पर चित्र दिया होगा दहाड़ता जानवर, जो अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन जादूगर का नृत्य आपके सिलेबस में है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक बड़ी मानव आकृति है जिसके हाथ में कुछ वाद्य यंत्र है
और वो उसको बजा रहा है और कुछ मानव आकृतियाँ जो हैं वो समूह में नृत्य कर रही हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया है चित्रकार ने, नाम दिया है जादूगर का नृत्य। भीमबेटका की गुफा का ये चित्र है और भीमबेटका मध्य प्रदेश के भोपाल में है। उस समय कौन चित्र बनाता था उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी कोई लिपि नहीं थी, इस वजह से उनके कोई नाम नहीं थे और वो कहीं पर भी अपने नाम का अंकन इस प्रकार नहीं कर पाते थे। खनिज रंगों का प्रयोग वो चित्र बनाने में करते थे। यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये एक जानवर है जो मैंने सर्कल किया है, ये एक जानवर है जो मृत प्राय पड़ा हुआ है, मतलब इसका शिकार इन्होंने किया है, इसको तड़पते हुए चित्रित किया गया है। एक व्यक्ति है जिस एक बड़ी आकृति है जिसको यहाँ पे जादूगर का नाम दिया गया है। आप स्क्रीन पर देखेंगे ये जादूगर है, बड़ी आकृति है और ये एक वाद्य यंत्र मृदंग बोल रखा है यहाँ पे तो कि वो मृदंग बजा रहा है और जो बाकी आसपास जो और व्यक्ति हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नृत्य मुद्रा में दिखाए गए हैं, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कुछ लोग बैठ कर के इस नृत्य का आनंद ले रहे हैं। सभी आकृतियों को सफ़ेद रंग से यहाँ पर चित्रकार ने चित्रित किया गया है और प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में जो आरंभिक मानव है और उसके विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, जैसे उसकी जीवनचर्या हो गई, खान पान हो गया, जीवन शैली हो गई, मान्यता हो गई, विश्वास, दैनिक क्रियाकलाप और इससे ज़्यादा बढ़ के इसकी जो मनोस्थिति है, यानी कि जो उसके मन के भाव हैं, वो इस पूरे प्रागैतिहासिक काल में हमें देखने मिलते हैं। तो बेटा ये था आपका चैप्टर नंबर 4 प्रागैतिहासिक शिला चित्र। इस चैप्टर नंबर 4 में आपका सिर्फ एक ही चित्र है, वो है भीमबेटका से मिला हुआ चित्र जादूगर का नृत्य, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो बाकी क्वेश्चन हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। बेटा इसके बाद जो मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी उस वीडियो में आप लोग देखेंगे पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चंस का, जो बुक के पीछे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो अगर बेटा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल पर सेट कर लेना बेल आइकन को, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट भी आपको मिल जाए।